हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल 29 अगस्त को विक्रांत इंजीनियरिंग का आईपीओ और एनलॉन हेल्थ केयर का आईपीओ जो कि अभी ओपन है, उन आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। तो फाइनल अपडेट क्या है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा जो बाकी सारे आईपीओ है उनका भी लेटेस्ट अपडेट जानेंगे। उससे पहले दोस्तों जो मंगल इलेक्ट्रिकल का आईपीओ जिसकी आज लिस्टिंग थी, लिस्टिंग एज एक्सपेक्टेड, मतलब जैसी उम्मीद थी वैसी देखने को मिली। क्योंकि मैंने कल भी डिस्कस किया था कि मार्केट अभी डाउन चल रहा है और ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो मार्केट पर और भी असर देखने को मिल सकता है, जिसके कारण आईपीओस पर भी तो असर देखने को तो मिलेगा ही। तो वो असर हमें देखने को मिला और हल्की सी नेगेटिव लिस्टिंग हुई, ज्यादा नहीं, आधे से 1% के बीच में नेगेटिव लिस्टिंग हुई। मतलब 70 से लेकर 140 रुपए के बीच में लोगों को लॉस देखने को मिला एक लॉट पर, मतलब खुलते ही। मतलब उस टाइम भी एग्जिट करने का मौका था, जिनको एग्जिट होना था भाई, ज्यादा नुकसान नहीं था भाई, एग्जिट करना था जिनको, उनकी बात कर रहा हूं। उसके बाद ये 566 रुपए पर हाईएस्ट जाके आया। 561 रुपए के अंदर तो हमको मिला है, 556 से 558 रुपए के बीच में ओपन हुआ था बीएसई और एनएसई पर। 566 566 तक ये हाईएस्ट जाके आया। मतलब उसके बाद भी किसी को एग्जिट होना था तो प्रॉफिट के साथ भी वो एग्जिट हो सकते थे, मौका तो इसने दिया है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। बाकी आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया, कमेंट करके बता दीजिएगा। अब आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए अभी ओवरऑल मार्केट को देखें तो मार्केट की अभी कंडीशन थोड़ी वीक है, तो हो सकता है कुछ दिन हमें मार्केट के अंदर और भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, ये चीज क्लियर है। फिर मंगल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बैलेंस्ड कंपनी नजर आ रही है। फाइनेंशियली, फंडामेंटली, वैल्यूएशन साइज देखें तो बैलेंस्ड अच्छी है, ज्यादा इसके अंदर रिस्क नजर नहीं आ रहा है। बट देखिए मार्केट गिरेगा तो इस पर भी थोड़ा इफेक्ट तो होगा ही, ये चीज आप ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजन आप बनाइएगा। ठीक है, बाकी रिव्यू वाला वीडियो देखिए, लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखिए और फाइनल अपडेट वाला वीडियो भी देख लीजिए, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। पर्सनली मुझे कोई भी आईपीओ अलर्ट होता, मुझे लगता है कि अभी रिस्क है तो मैं तो भाई जो भी लेके एग्जिट होता, 100 रुपए भी लॉस होता, मैं लेकर एग्जिट होता, मैं वेट करता, भाई पैसे रखता कि भाई देखते हैं आगे बाद में गिरावट होगी, बाद में देखेंगे भाई पैसा इन्वेस्ट करना है नहीं करना, पैसे को संभालता। बाकी आप जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों पटेल रिटेल के अंदर आज हमें वापस लोअर सर्किट देखने को मिल गया। मतलब देखिए लोअर सर्किट जिन्होंने पहले बाय किया था नया उस दिन लिस्टिंग वाले दिन, उनके लिए भी थोड़ा निराशाजनक बात है, क्योंकि उस दिन वो सेल नहीं कर पाए, आज लोअर सर्किट भी लग गया तो थोड़ा नुकसान उनको देखने को मिल रहा है। देखिए 20% के आसपास लिस्टिंग हुई थी, तो 20% के आसपास जैसा ही लगभग जीएमपी बता रहा था और 20% के आसपास लिस्टिंग हुई, तो मतलब ज़्यादा स्कोप तो नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद मार्केट भी डाउन था और अच्छी लिस्टिंग हो गई। और मैंने आपको कहा भी था कि ये लिस्टिंग गेंस के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अभी देखा जाए तो उसके अंदर कुछ रिस्क पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये तो मैंने आपको क्लियर किया था। बाकी अब आप लोग क्या करके बैठे, इसको होल्ड किया, सेल किया, वो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। बाकी आप थोड़ा लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखिए, उससे आपकी हेल्प जरूर हो जाएगी और हो सकता है कुछ दिन हमें और भी गिरावट देखने को मिले। अब देखते हैं आगे क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। फिर दोस्तों विक्रम सोलर के आईपीओ के अंदर भी आज हमें गिरावट देखने को मिली है। थोड़ा ऊपर सुबह तो तेज था, मतलब सुबह तो तेजी के साथ खुला था और उसके बाद मतलब मार्केट बंद होते होते हल्की हल्की गिरावट हमें देखने को मिली है। हालांकि इसके अंदर ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बैलेंस्ड कंपनी आप इसको कह सकते हैं। बट अभी मार्केट गिरेगा तो सभी पर असर देखने को तो मिलेगा ही। फिर दोस्तों जैम एरोमेटिक्स पर भी काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो जैम एरोमेटिक्स भी ओवरऑल बैलेंस्ड कंपनी नजर आ रही है, बट अभी मार्केट कंडीशन के कारण इस स्टॉक पर भी हमें असर देखने को मिला है, ये चीज क्लियर है। फिर अब दोस्तों फाइनल अपडेट की बात कर लेते हैं विक्रांत इंजीनियरिंग और एनलॉन हेल्थ केयर के आईपीओ। उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। और दोस्तों सारी मैं जानकारी आपको दूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो सबसे पहले विक्रांत इंजीनियरिंग का आईपीओ फाइनल अपडेट क्या है, तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज, जैज या जैज पैरामीटर्स। तो उसमें से सबसे पहला पैरामीटर देखते हैं जीएमपी। तो जीएमपी अभी अगर देखा जाए तो 10% के आसपास है, 10 रुपए पर शेयर, तो कम बता रही है। तो मतलब यहां पर मैं अभी इसको आधा पॉइंट देना चाहूंगा, हाफ पॉइंट। ठीक है, फिर दूसरा है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस अगर पीई वाइज देखें या प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो अपने पीयर्स के मुकाबले वैल्यूएशंस ठीक है, मतलब रीजनेबल कह सकते हैं, तो यहाँ पर मैं पूरा 1 पॉइंट देना चाहूंगा। फिर तीसरा चीज़ है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट भी एवरेज आई है, मतलब वहाँ पर मैं आधा पॉइंट देना चाहूँगा एंकर लिस्ट के अंदर। फिर चौथा पॉइंट हमारा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन भी 5.24 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है और QIBs अभी अंडर सब्सक्राइब है, बाकी सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं। मतलब सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक मिल रहा है, तो यहाँ पर भी मैं आधा पॉइंट देना चाहूँगा। तो अभी टोटल पॉइंट काउंट करें तो 4 में से 2.5 पॉइंट बन रहे हैं, तो 2.5 पॉइंट मतलब रिस्क से थोड़ा बाहर आ रहा है, रिस्क से तो बाहर आ रहा है। बट एक चीज आप ध्यान में रखिए, अभी मार्केट की कंडीशन थोड़ी वीक है, तो उस बेसिस पर आप डिसीजन बनाइएगा। हो सकता है कि और हमें जीएमपी में गिरावट देखने को मिले, तो बाद में जीएमपी का जो आधा पॉइंट है वो भी हट जाए, तो न्यूट्रल जैसी रेटिंग हो जाए। इसीलिए कल QIBs का भी आप सब्सक्रिप्शन देखिए कि भाई QIBs कैसा इंटरेस्ट जता रहे हैं। भाई QIBs एकदम बढ़िया सब्सक्राइब कर रहे हैं, शानदार, इसको रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं, तो थोड़ा भाई रिस्क लेने जैसा बन सकता है। बाकी
तो भाई अभी की कंडीशन अगर देखें तो मुझे भी थोड़ा रिस्क तो नजर आ ही रहा है। कल मैं भी QIBs का ही सब्सक्रिप्शन देखूंगा, कल QIBs की तरफ से ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं भी भाई इसको अवॉइड करने का ही सोचूंगा। भाई अभी की कंडीशन में इतना ज़्यादा रिस्क क्यों ले। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करें तो इसका सेक्टर अगर देखें तो सेक्टर अच्छा है भाई। अभी ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन का काम करती है, इलेक्ट्रिकल और वाटर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर अभी ये लेती है। अभी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स इसके पास ज़्यादा हैं, ये चीज़ क्लियर होगी। और अभी 2000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, तो ये भी अच्छी बात है कि ऑर्डर बुक इसके पास अच्छी है। और इसने रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखाई है, रेवेन्यू के अंदर काफ़ी अच्छी इसने ग्रोथ आई है 2-3 सालों में। और मार्जिन्स भी इसके बड़े हैं, 8-9% के आसपास मार्जिन्स हैं, काफ़ी अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स में देखिए एक डेट उधारी थोड़ी ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.58 का है, जो कि थोड़ा ज़्यादा। IPO से कोई भी डेट पे नहीं कर रही है, इस चीज़ को फोकस करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में जो लोग जाना चाहते हैं तो ये रिस्क ध्यान में रखते हुए चलेगा, इसके ऊपर डेट ज़्यादा है। डेट अगर फ्यूचर में पे नहीं करेगी तो इसके प्रॉफिट मार्जिन्स पर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि इसके लिए नेगेटिव है। तो ये इस पर फोकस करना पड़ेगा। बाकी उसके अलावा अट्रैक्टिव कंपनी तो नजर आ रही है, पर ये डेट रिस्क है, ये भी ध्यान में रखते हुए चलेगा। उसके अलावा अभी मार्केट की कंडीशन वो भी रिस्क बना हुआ है, उसका भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। मुझे पर्सनली तो इंटरेस्ट था लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। कल मैं QIBs का सब्सक्रिप्शन देखूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा। बाकी मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी अभी पर्सनली मुझे मार्केट का माहौल देखते हुए ज़्यादा रिस्क लेने का नजर नहीं आ रहा। मैं तो भाई देखता हूँ, मैं आपको बताता भी हूँ, मैं तो सेफ इन्वेस्टर मतलब इस तरह से भी देखता हूँ। ज़्यादा ऐसा नहीं सोचता हूँ कि भाई IPO चला गया, मेरा पैसा चला जाएगा, इसमें प्रॉफिट हो गया, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचता। हो गया तो हो गया, मुझे क्या करना है, मुझे छोड़ना था, मुझे रिस्क नहीं लेना, मैंने छोड़ दिया। हाँ, मुझे रिस्क लेना है, उसके बाद वो लॉस में भले ही जाए तो वो अलग चीज़ है कि भाई हाँ मुझे इसके अंदर रिस्क लेना है, भले ही लॉस गया तो वो चीज़, दोनों चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। ठीक है, मेरी ये क्लैरिटी है कि मुझे रिस्क लेना है नहीं लेना है, ये चीज़। फिर दोस्तों एनलॉन हेल्थ केयर का IPO, इसके लिए भी लिस्टिंग है, इसके लिए हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। तो GMP अभी 8 से 10% के बीच में बता रही है, तो यहाँ पर मैं अभी इसको आधा पॉइंट देना चाहूँगा। GMP अभी कम है। वैल्यूएशन अगर देखें तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, प्राइस टू बुक के हिसाब से वैल्यूएशंस ठीक नजर आ रही है, मतलब PE वाइज और प्राइस टू बुक वाइज सस्ती वैल्यूएशंस है अपने पीयर्स के मुकाबले। तो यहाँ पर मैं पूरा 1 पॉइंट देना चाहूंगा। बाकी एंकर स्टेज की नहीं आई है और छोटा इशू था इस कारण। बाकी सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो ठीक ठाक मिल रहा है, यहाँ पर भी मैं आधा पॉइंट देना चाहूंगा। तो अभी टोटल अगर काउंट करें तो 4 में से 2 पॉइंट बन रहे हैं, मतलब न्यूट्रल जैसी रेटिंग है। तो कल QIBs का भी हमें सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए और मार्केट की कंडीशन अभी ध्यान में रखते हुए हमें डिसीजन बनाना चाहिए। तो अभी मार्केट की कंडीशन अगर ऐड कर दे उसका पॉइंट मार्केट की कंडीशन का, तो सभी IPOs में भी रिस्क ही नजर आएगा, ये चीज़ तो है। और शुरुआत में देखिए इसकी डिमांड नहीं थी, ग्रे मार्केट के अंदर 4-5% ही थी, और अभी आज एकदम अचानक इसकी डिमांड 8 से 10% है। तो थोड़ा हमें अवेयर भी रहने की जरूरत है, क्योंकि GMP के डेटा जो है फेक भी हो सकते हैं, इसलिए पूरा GMP के भरोसे हमको नहीं रहना है। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखिए तो वैल्यूएशंस इसकी ठीक है, ठीक है। बाकी इसके मार्जिन्स वगैरह बड़े हैं, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर गिरावट हुई, इस कारण मार्जिन्स हमें थोड़े से ज़्यादा नजर आ रहे हैं। बाकी ROE वगैरह बढ़िया है, फ्रेश इशू है, मतलब कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आने वाला है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए कि भी सेक्टर थोड़ा ये कम्पिटिटिव है, कम्पिटिटिव सेक्टर होने के साथ साथ इसके ऊपर डेट भी काफ़ी ज़्यादा है और IPO से कोई भी डेट पे नहीं कर रही, ये बड़ा नेगेटिव है। दूसरा, इसके रेवेन्यू के अंदर भी लगातार गिरावट देखने को मिली है, अप्स एंड डाउन ज़्यादा है और कोई खास ग्रोथ भी नहीं है रेवेन्यू के अंदर, ये बड़ा नेगेटिव है। और जो एक्सपोर्ट भी करती थी, एक्सपोर्ट भी इसका कम हो गया है, तो ये नेगेटिव्स है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल भी अट्रैक्शन तो नजर नहीं आ रहा है, रिस्क ज़्यादा नजर आ रहे हैं। बाकी पर्सनली मुझे इस IPO के अंदर लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से थोड़ा कम इंटरेस्ट नजर आया। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। बाकी अभी की मार्केट कंडीशन देखते हुए ये थोड़ा पैनिक का माहौल तो लग ही रहा है। फिर दोस्तों अमांता हेल्थ केयर, 1 से 3 सितंबर के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। इसकी GMP 17% के आसपास बता रही है, 20 रुपए पर शेयर। बाकी अभी कोई भी अपकमिंग IPO नहीं है, जो भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, कोई भी अपकमिंग IPO आया तो। फिर दोस्तों आज मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर आज भारी गिरावट देखने को मिली। सारे जो इंडेक्स है, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, सभी में भारी गिरावट थी। तो ये कारण भी मैंने आपको बता दिया, ट्रम्प टैरिफ के कारण ये गिरावट है और हो सकता है कुछ दिन और भी गिरावट देखने को मिले। और जो 31 अगस्त को मोदी का चाइना दौरा है, मतलब चाइना जाएंगे, वहाँ पर कुछ अगर पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं, भाई चाइना, रशिया और इंडिया मिलकर कुछ ब्रिक्स करेंसी वगैरह लॉन्च करते हैं या कुछ ऐसा कुछ पॉजिटिव होता है, तो स्टॉक मार्केट पर वापस पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है। ये जो ओवरऑल अगर तीनों मिल जाते हैं देश, तो यूएस के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ऑलरेडी यूएस नुकसान के अंदर ही है। ये जो ट्रंप फैसले ले रहे हैं अपने पर्सनल फायदे के लिए, ज़्यादा फैसले हो रहे हैं उनके, और यूएस की मतलब जो जनता है उसके लिए फैसले सारे नुकसानदायक है। टैरिफ भी लगा रहे हैं तो भुगतना किसको? जनता को। महंगी चीज़ किसको मिलेगी? जनता को। तो ये चीज़ है।
हाँ, कुछ दिन इफेक्ट हमारे मार्केट पर भी देखने को मिलेगा, बट उसका एक सॉल्यूशन बाद में निकल जाएगा। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में नुकसान जो है यूएस का नजर आ ही रहा है, तो ये चीज है। बाकी अभी गिरावट ये देखिए कि भाई जो आपके अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं वो भी खरीदारी करने का एक नया मौका है। वॉच लिस्ट के अंदर जो आपने ऐड करके रखे थे, अब देखिए सही भाव में आए हैं नहीं आए हैं, वो देख के उसके बाद अभी मौका बन सकता है। बाकी अब कोई भी आप डिसीजन बनाएं, अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। और उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।